दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मेतत्, ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। आज की कहानी इसी श्लोक पर आधारित है। इसका मतलब आपको मैं कहानी के अंत में बताऊंगा, अंत तक जरूर सुने। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक राजा थे जो बीच बीच में अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए भेष बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें सरकारी वर्दी पहने हुए एक हवलदार दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान नगरी जाने का रास्ता क्या है? हवलदार अकड़कर कहा, मूर्ख, तो देखता नहीं मैं हाकिम हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, श्रीमान, अगर सरकारी आदमी किसी यात्री को रास्ता बता दें तो क्या उनका ओहदा कम हो जाएगा? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार और चढ़े आवाज में कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं? राजा ने कहा, शायद आप सेना के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब क्या आप नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर यह तो बता, इतने पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब? और तू है कौन जो इतने प्रश्न पूछ रहा है? राजा ने कहा, भाई, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की अकड़ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दारोगा हो? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, क्या आप सेनापति हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार और डरने लगा। धीरे से पूछा, तो फिर आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। हवलदार ने गौर से देखा तो सादे पोशाक में स्वयं महाराज सामने खड़े हैं। हवलदार को होश उड़ गया। वहां गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैर में गिर पड़ा और रोते रोते अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वो उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा है वो उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वो उतना ही अकड़ के रहता है। दोस्तों, कहानी के प्रारंभ में बताए गए श्लोक का मतलब भी यही है। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो वो दूसरों को परेशान करता है। वहीं पर साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति को दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरा YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर वही बात दोहराना चाहूंगा दोस्तों, कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगले हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।